दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। दोस्तों हमने आज जिस विषय के बारे में आपसे बात करने की सोची है वो है बीज और तुम। थोड़ा गहरा विषय है, मुझे तो यह बहुत पसंद है। अनेक बार मैं इसके बारे में सुनता हूँ, सोचा आज आपसे भी कह दूँ। दोस्तों बीज को नज़दीक से देखो, चारों तरफ से बंद, एक भी छिद्र भी नहीं। इसकी कठोर त्वचा में से प्रकाश की एक किरण भी नहीं जा सकती। लगता है अंदर एकदम अंधेरा है, कोई मॉइस्चर नहीं, कोई हरकत नहीं, जैसे कोई प्राण ही ना हो। तब भी बीज के पास आश्चर्य की कुंजी है। बीज में पूरा वृक्ष समाहित है। आपको पता ही है, ठीक वातावरण मिल जाने पे बीज जिंदगी पा सकता है। सही तापमान, सही नमी, सूक्ष्म तत्व मिलने पे और प्रकाश मिलने पे इस बीज में जड़ आ सकती है। यह अंकुरित हो सकता है, पौधा बन सकता है। बड़े होने पे ये एक बड़ा पेड़ बन सकता है। हजारों चिड़िया, चींटियाँ, हजारों छिपकलियाँ, सांप आदि इसमें अपने घर बना सकते हैं। यह फल दे सकता है। तपती गर्मी में पथिक को छाया दे सकता है। वृक्ष का संपूर्ण परिदृश्य इस बीज में ही छुपा हुआ है। अभी आप इसको देख नहीं सकते, पर आप जानते हो, सूक्ष्म रूप से ही सही, पर है ये बीज के अंदर ही। हो सकता है बीज को जीवन के इस आवश्यक पहलू के बारे में न पता हो। यदि आप बीज को इस आने वाले ज्ञान की महानता के बारे में बताओ तो बीज कहेगा, मैं नहीं मानता, मैं तुम पे विश्वास नहीं करता, पहले मुझे दिखाओ। और आप बीज को दिखा नहीं सकते। ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे बीज इस यथार्थ को देख सके। आप शायद बीज के भविष्य की जिंदगी के साक्षी हो सकते हो, पर इस बीज के अपने इस भविष्य की संभावना के साक्षी होने की कोई संभावना नहीं। इस विधि को शुरू होने के लिए बीज को समाप्त होना होगा। जिस पल बीज अंकुरित होगा उस पल वो नहीं रहेगा। ये एक सच्चाई है। तब भी इतने वृक्ष, इतने जंगल, वृक्षों की भव्य उपस्थिति इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि किसी गुप्त रूप में ही सही बीज को यह स्पष्ट है कि वह एक पूरी ईश्वरीय कायनात वृक्ष में विकसित हो सकता है, और यह भी कि वो इस बड़े परिवर्तन को देखने के लिए नहीं रहेगा। बीज इस ज्ञान से अपने जीवन में अत्यंत प्रसन्न है। इसी को कहते हैं एक्सटेसी, विकास और प्रसन्नता का मिश्रण। बीज
इस परमानंद में ईश्वर की पूजा करता है और पूरी ईश्वरीय कायनात बीज के विकास में लग जाती है। आप क्या सोचते हो कि बस मिट्टी ही बीज का पेड़ बनने का मुख्य कारण है? मिट्टी ही मुख्य रूप से सहायक होती है? ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों ने एक बड़ा सा गमला लिया, उसमें एक बीज बो दिया, उसको तौला 80 किलो, फिर 6 महीने उसमें पानी डाला, खाद डाली और बीज बढ़ के एक छोटा सा पेड़ बन गया। फिर वैज्ञानिकों ने उसमें से उस छोटे से पेड़ को निकाल के ट्रांसप्लांट कर दिया गार्डन में और गमले को मिट्टी से फिर से तोला 85 किलो। उस पेड़ का वेट 200 किलो। पानी, सूर्य का प्रकाश, हवा, सूक्ष्म तत्व, कीड़े, बटरफ्लाइज सब सहयोग करते हैं। दोस्तों, सच ही कहा गया है, जब तुम किसी को चाहते हो तो सारी कायनात तुम्हारी चाह को पूरा करने में जुट जाती है। बीज को यह पता है कि जीवन आगे बढ़ने के लिए उसे अपनी इस अवस्था का बलिदान करना पड़ेगा। इस व्याख्यान के संदर्भ में तुम्हारी क्या स्थिति है? तुम्हें मालूम है कि एक समय तुम बच्चे थे, फिर तुम वो बच्चे नहीं रहे जो उस समय थे, युवा हो गए। तुम्हारे उस बच्चे को अपनी वह अवस्था त्यागनी पड़ी थी। फिर समय रहते तुम युवा भी नहीं रहे, वयस्क हो गए। तुम्हें तुम्हारे युवा को अपनी वो अवस्था त्यागनी पड़ी थी। अब तुम वयस्क हो गए हो। तुम्हें यह तो पक्का पता है कि तुम्हारे पास बीज की उपेक्षा में एक अत्यंत विकसित दिमाग व मन उपलब्ध है। बीज तो अत्यधिक बाधित है, कर्व्ड है, और तुम एक मैग्निफिसेंट मन के मालिक हो। इस मन के द्वारा तुम अपनी अगली अवस्था के बारे में जान सकते हो। अगर तुम इससे खुशी ढूंढ सको, अगर तुम अपने विकास के प्रति आनंदित हो सको, और अगर तुम में इच्छा शक्ति है, तब तुम्हें अपने यह होने में परमानंद की अनुभूति होगी और तुम ईश्वर से पूजा करोगे। सच, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे परिवर्तन के सहयोग में लग जाएगा। क्या जब यह बयान तुम्हारे बारे में दिया जाता है तब तुम असहज हो जाते हो? तुम इस बयान के बारे में डींग मार सकते हो, तुम इसे गा सकते हो, पर इसके संग सहज नहीं हो सकते। क्यों? तुम्हारे व्यक्तित्व में किसने ये विरोधाभास डाल दिया है? बीज जो बाधित है कर सकता है, और तुम जो सर्वज्ञानी हो नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति बढ़ानी है और स्वयं का विकास करना है। यह परिवर्तन आसानी से नहीं आता। असल विकास गहन मेहनत से ही आता है। और दोस्तों, स्वयं को खोना
किसी डरपोक के बस की बात नहीं है। यह हिम्मत का काम है। केवल बहादुर ही इस पथ पर चल सकता है। जब तुम्हारा आज खोने लगता है, बहुत सारा भय तुम्हें जकड़ लेता है। बहुतेरे तो वापस आ जाते हैं, वो आगे नहीं जाते, आगे नहीं बढ़ते। ये वो हैं जो कस्में खाते हैं, हर प्रकार के तोल मोल करते हैं, बस आगे नहीं बढ़ते। तुम्हें इनकी जमात से बाहर निकलना है। तुम्हें समझना ही होगा कि जीवन में और कोई रास्ता नहीं है। सच, धीरे धीरे तुम में साहस आ जाएगा। समय बीतने पे यह साहस तुम में आसानी से आने लगेगा। ऐसा बन जाएगा जैसे कोई खेल हो। जल्दी ही तुम विकास के परिवर्तन के खेल में आनंद लेने लगोगे। दोस्तों, यह जान के रखिए कि तुम्हारा संपूर्ण विकास तभी संभव है जब तुम पूरी जिंदगी जियो। बीज से पेड़, पेड़ से फूल, फूल से फल और फल से बीज तक की जिंदगी। हमारा देश भारतवर्ष तुम्हें यह संभावना प्रदान करता है। इस सभ्यता के गर्व से मालिक बनो। क्या तुम्हें पता है कि भारत आज भी विश्व के सबसे उन्नत बीज पैदा करता है? सबसे अच्छे दिमाग अब भी यहीं पैदा होते हैं। आधा ज्ञान मत पालो। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि पेड़ को पानी डालो तो पेड़ बढ़ता है। मैंने रोज सुबह शाम पेड़ में, छोटे पौधे में पानी डालना शुरू कर दिया। मैं उसके पत्तों में पानी डालता रहा। यदि एक महीने के बाद तो लगा जैसे ये पौधा मर जाएगा। बाई चांस मुझे वो व्यक्ति मिले। मैंने उनसे पूछा कि मैं तो रोज सुबह शाम पानी डालता हूँ, आपने तो कहा था वो तो पौधा मर रहा है। उन्होंने कहा पानी पौधे की जड़ों में डालना चाहिए। जड़ों में वो मैकेनिज्म है कि पेड़ को पोषित करेगा, पत्तों में ये मैकेनिज्म नहीं है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि आधा ज्ञान हानिकारक भी हो सकता है। पानी पौधे की जड़ों में डालना जरूरी है। पूरा ज्ञान ही पवित्र है। होल इज होली बिकॉज यह किसी के काम आ सकता है। ये है दोस्तों बीच और तुम्हारे बीच की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों। यदि इस शॉर्ट वीडियो के कंटेंट्स आपको अच्छे लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़िए। जुड़ने की प्रक्रिया हमने अपने पहले शॉर्ट वीडियो में बताई है। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत बहुमूल्य रहेंगे। धन्यवाद।